हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो है रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे सर। 15 अक्टूबर को टेस्ट हो गया है, इसमें आंसर की कब तक आ जाएगी, कट ऑफ कितनी हो सकती है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा सीबीटी का, ठीक है। और कट ऑफ के साथ साथ कितने लोगों को कॉल किया जा सकता है जो सेकंड राउंड है, यानी कि सीएलटी कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में खुद में क्या क्या होगा ये हमें बता दीजिए, ठीक है। ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है। पहले देख लेते हैं जो सदर्न रीजन में लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी। सो ये सदर्न रीजन में जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 10 वैकेंसीज थी और उनका जुलाई में वैकेंसी आई हुई थी। और 15 नवंबर को उनका टेस्ट हो गया था सीबीटी, जो 15 नवंबर को हुआ। लगभग 2 से ढाई महीने बाद उनका सीबीटी हुआ। आपका सीबीटी तो फिर भी 1.5 मंथ के बाद ही हो गया, ठीक है। तो काम मतलब फास्ट हो रहा है आपके केस में। उसके बाद जब आप सीबीटी हुआ, उसके बाद इन लोगों ने सेकंड सीबीटी का रिजल्ट डिक्लेयर करा लगभग 45 डेज में, 50 डेज में। और सब लोग जितने भी टेस्ट दिया सबने, सबके मार्क्स उन्होंने जारी करे अपनी वेबसाइट पर, सबके रोल नंबर्स के साथ। सो मैक्सिमम मार्क्स आप देख रहे होंगे उस वक्त 87 अटेन किए थे एक पर्सन ने। और उसके बाद जो कॉल किया गया सेकंड राउंड के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग टेस्ट के लिए, 10 वैकेंसी के लिए केवल 12 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था जिन्होंने मैक्सिमम मार्क्स यानी कट ऑफ से ऊपर मार्क्स जो इनकी अपने अटेन किए। उन लोगों को 12 लोगों को ही बुलाया गया। और ये 15 नवंबर को टेस्ट हुआ और उनको 9 मार्च को, लगभग लगभग 4 मंथ के आसपास, है ना, 4 मंथ के आसपास आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया। लेकिन इस बार जरूर नहीं है कि ऐसा ही हो कि 4 मंथ्स का आपको पास टाइम मिले। आपने भी देखा होगा कि एक महीने तो जल्दी हो गया, पहले 2.5 महीने के बाद सीबीटी हुआ था, लेकिन इस बार आपका 1.5 मंथ में ही सीबीटी हो गया। तो मैं चेक करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, कौन सी डेट के आसपास आपका जो सेकंड राउंड है वो हो सकता है कितना। इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि कुछ लोगों का ये जब बुलाया गया इन 12 लोगों को, तो शायद क्लियर नहीं कर पाए, या तो टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मे बी किसी और रीजन की वजह से डिपार्टमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नहीं ज्वाइन किया हो। सो दोबारा से एक लिस्ट आई, सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट में 8 लोगों को फिर से बुलाया गया और उनको 17 अप्रैल को, पहले 9 मार्च को बुलाया गया था फर्स्ट टीम को, फर्स्ट लिस्ट वालों को। फिर सेकंड लिस्ट वालों को 17 अप्रैल, मतलब एक महीने के बाद उनको कॉल किया गया 8 लोगों को। और इनकी कट ऑफ थोड़ा आप देख सकते हैं, अनरिजर्व की 84 और एससी की 79, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 73, ठीक है। सो उनको दोबारा से इन 8 लोगों को कॉल किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो आप देख रहे होंगे 15 नवंबर के बाद अब लगभग अप्रैल में जाके इनका हुआ, तो 4 to 5 मंथ लग गया सीबीटी के बाद सेकंड राउंड यानी कि टाइपिंग टेस्ट होने में। लेकिन आपके केस में सीएलटी होगा। सीएलटी कैसे होगा वो देखेंगे। लास्ट टाइम तो उन्होंने बता दिया था कि जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए जो टाइपिंग टेस्ट ही होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में उन्होंने बताया कि आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और अगर हिंदी में देने वाले हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपके पास हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो इस बार का नोटिफिकेशन है इसमें बताया गया कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑफिस एंड आल्सो फॉर जूनियर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, इन दोनों के लिए एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जिसको कहा गया आजकल, और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस होगा। तो इस बार सीएलटी आपका किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट से सीएलटी क्या डिफरेंस है अभी जानेंगे। पहले आप देख लेते हैं आपके केस में क्या है। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 25 जुलाई को आ गया था, 25 जुलाई को, और 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपकी डेट्स थी जो एग्जाम को फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके लगभग 1.5 मंथ के बाद आपका टेस्ट सीबीटी कंडक्ट कर लिया गया। लास्ट टाइम हमने देखा को लगभग 2.5 मंथ का टाइम मिला था, बट यहाँ एक महीना जल्दी करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बार आईबीपीएस को जिम्मेदारी दी। पहले टीसीएस कर रहा था, तो उन्होंने 1.5 मंथ में आपका एग्जाम करा दिया। जो लास्ट टाइम सीबीटी जब कराता था आईबीपीएस, माफ कीजिए टीसीएस, तो वो लगभग 3 से 4 दिन के बाद आंसर की जारी कर देता था। जो भी टेस्ट होते थे सीबीटी होते थे उससे 3 से 4 दिन बाद। अगर आईबीपीएस भी सेम फॉलो करता है तो आपका लगभग 19 तारीख तक की आंसर की आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर सेम 4 to 5 डेज वाला करता है आईबीपीएस भी, तो 19 तारीख तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। और अगर वो कंबाइंड आंसर की देंगे तो 23rd को लास्ट टेस्ट है, जो फाइनेंस का टेस्ट है 23rd को। तो अगर उसमें उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर ओवरऑल सबकी आंसर की अगर एक साथ देना चाहेंगे तो 27th में आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। लेकिन ये लास्ट टाइम होता था ऐसा जब टीसीएस एग्जाम करता था। मे बी आईबीपीएस कम ये ज्यादा टाइम ले ले, ठीक है। सो हो सकता है आपका और प्लस माइनस इसमें हो सकता है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका लगभग 30 अक्टूबर तो आपका हर हाल में आपके आंसर की आ जाएगी, है ना। 30 अक्टूबर तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए पहले पहले इससे। और इससे पहले अगर आ जाती है 19 20 या कभी भी आ जाए उससे पहले, तो बहुत वेल एंड गुड, ताकि आपको असेसमेंट हो जाएगा आपका कि आप सेकंड राउंड के लिए कितने क्वालिफाई करने के लिए कितना पास में, और आप जा पा रहे हैं कि नहीं सेकंड राउंड के लिए।
सीबीटी का रिजल्ट देखिए जनरली क्या होता है कि 45 डेज की इनकी एयरपोर्ट अथॉरिटी की साइकिल है। सो लगभग 40 टू 50 डेज में अपनी आंसर मतलब रिजल्ट सीबीटी का डिक्लेयर कर देते हैं। सो अगर हम देखें कि 15 अक्टूबर को आपका टेस्ट हुआ, अगर उसमें 45 डे ऐड करें तो लगभग ये आपका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टेस्ट 23 को हो रहा है, 23 अक्टूबर। 10 से 15 तक, 15 दिसंबर तक तो हर हालत में ये जारी हो ही जाएगा रिजल्ट, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी में थोड़ा फास्ट काम होता है और आईबीपीएस भी एक अच्छी संस्था है और वो भी रिजल्ट फास्ट देती है। ठीक है, जल्दी से रिजल्ट दे देती है। कट ऑफ कितनी हो सकती है? देखिए कट ऑफ के लिए बहुत ही ज्यादा, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए कट ऑफ के लिए जो हमें डाटा मिला, लोगों ने जो हमें फीडबैक्स दिए, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो आंसर की आई नहीं है। तो कट ऑफ जो है लगभग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 95 टू 100 हो सकती है। जी हाँ, 95 टू 100 आपको बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन इसके दो तीन रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। एक तो रीजन ये है कि पहले जो टेस्ट हुआ था जिसमें आपने 84 कट ऑफ देखी थी, वो केवल एक सदर्न रीजन के लिए, कि साउथ के लोगों के लिए था, क्योंकि उन लोगों को ही कॉल करा किया था एग्जाम को फिल करने के लिए। ये टेस्ट हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, जिसमें हमने जब स्टार्टिंग में ही बताया था कि 90 टू 95 कट ऑफ जा सकती है। लेकिन जो लोगों ने मुझे मेल्स किए हैं, जो मुझे फीडबैक्स दिए हैं, लोगों ने बताया कि सर हमारा टेस्ट एरो स्टेशन की वजह से बहुत अच्छा हुआ है, 60 में से लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन जो आपने पढ़ाया था वो वैसे ही आए हैं, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि हम 95 टू 100 के बीच इजीली मार्क्स गेन करेंगे। कुछ लोगों ने दावा भी किया है। ठीक है, वो पर्सनल हो सकता है उन लोगों का दावा, मैं उस पर बता कह नहीं सकता कि कितना सही है। तो उन्होंने दावा भी किया है कि सर हम 110 के आसपास हम ठीक करके आ रहे हैं, 110 नंबर हमारे आ जाएंगे 120 में से। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एक दावा है उनका, उनका क्लेम बहुत ज्यादा है। तो उसको अगर ना भी माने तो एवरेज जो मुझे लगा, एवरेज साइज जो सैंपल साइज मेरे पास आया, तो उन्होंने सबका कहना है सर 95 के आसपास हमारा स्कोर आ जाएगा। तो 95 टू 100 के बीच में कट ऑफ हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके 90 मार्क्स हैं क्या वो सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर ना करें। उसका मैं रीजन एक और बता देता हूँ अभी। पहले ये देख लेते हैं कितने लोगों को बुलाया जा सकता है। अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम जब 10 वैकेंसी थी सदर्न रीजन में, तो उन्होंने केवल फर्स्ट राउंड में फर्स्ट लिस्ट के लिए केवल 12 लोगों को कॉल किया। इस बार 9 वैकेंसी है। ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि वही 12 से 15 के बीच में, 15 मैक्सिमम लोगों को एक कॉल करने वाले हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होंगे, और मैक्सिमम 12 से 15 लोगों को ही ये लोग कॉल करेंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम है या आप फर्स्ट राउंड या फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाते तो आप प्रिपरेशन ही करना छोड़ दें सेकंड राउंड की। देखिए सेकंड राउंड की प्रिपरेशन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये जो टेस्ट है सीएलटी, इसमें अभी तक क्लियरिफाई नहीं किया गया कि क्या, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नहीं बताया गया कि क्या ये कंडक्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था वो टाइपिंग टेस्ट था कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे जो लगता है, हमारी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि एमएस ऑफिस उन्होंने बोला है कि हम एमएस ऑफिस में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट कराने वाले हैं। तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एमएस ऑफिस का मतलब है कि आपका टाइपिंग टेस्ट तो होगा। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट के अलावा वो कुछ और करें या नहीं करें, इसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कितनी जल्दी नोटिफिकेशन निकालते हैं लोगों को गाइड करने के लिए। लेकिन टाइपिंग टेस्ट तो मस्ट है। सो जिन अगर ये 12-15 लोग अगर उनको कॉल किया जाता है और वो वहां पहुंचते हैं और उनकी टाइपिंग स्पीड ये ठीक नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ इश्यू है, या हो सकता है उन्होंने कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और वो वहां गए हैं, तो ये सीट्स खाली हो जाएंगी, मतलब ये लोग कम हो गए, तो कट ऑफ को कम करके और लोगों को बुलाया जाएगा। और स्पीड टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट में काफी लोग बाहर होते हैं। ठीक है, जनरली इतनी स्पीड नहीं होती लोगों की, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतनी स्पीड नहीं बन पाएगी, तो उसमें क्वालिफाई ना करने के चांस लोगों के बढ़ जाते हैं। इसलिए जो लोग भी 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, जिनके ना 90 के आसपास मार्क्स हैं, अनरिजर्व्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आप अपने हिसाब से घटा सकते हैं। अगर SC ST में देखें तो लगभग 80 टू 83 के आसपास, EWS में देखें तो लगभग 80 के आसपास, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में देखें तो लगभग 90 के आसपास। अगर आपके पास ये मार्क्स हैं तो आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तक भी आराम से जाता है, और आपको ये दोबारा कभी भी कॉल किया जा सकता है, और आपका जो सीएलटी है उसको कंडक्ट कराया जा सकता है विद कंटिन्यूएशन इन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके साथ साथ सीएलटी भी होगा। सीएलटी में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, जनरली टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस बार क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन
फर्स्ट राउंड में हमें लगता है मैक्सिमम 15 लोगों को ही, फर्स्ट लिस्ट में 15 लोगों को ही बुलाया जाएगा, वो भी जो कट ऑफ का पार कर रहा होंगे, ठीक है। अनरिजर्व के लिए कट ऑफ हमें लगता है 95 टू 100 होगी, और जो हमने बताया अभी बाकी रिजर्व कैटेगरी में कितनी हो सकती है। लेकिन जो मेरी सभी को ये सलाह है, सभी को एडवाइस है, अगर आपके आस 90 के आसपास है ना, प्लस माइनस 2-3 नंबर ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, अगर आपके 90 के आसपास आ रहे हैं तो आप लोगों को सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अभी देखते हैं सेकंड राउंड में क्या हुआ, ठीक है। इन्होंने बताया कि सेकंड राउंड में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा इन एमएस ऑफिस, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, तो देखिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में, अपने जो पूरा नोटिफिकेशन है इसमें कहीं नहीं बताया कि क्या होगा कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में। सिर्फ ये लिखा है कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, और ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। यानी कि फाइनल सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप सीएलटी पास कर लेंगे, ठीक है। तो सीएलटी पास करना मस्ट है। लास्ट टाइम टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो हमारा जो लगता है एमएस ऑफिस में टाइपिंग टेस्ट तो करा ही जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट के लिए आप अपनी स्पीड ध्यान रखिए, इंग्लिश में दे रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में दे रहे हैं 25 वर्ड पर मिनट, ये लास्ट टाइम होता था। अगर आप एसएससी के हिसाब से देखें तो एसएससी में जो बच्चों की स्पीड रहती है वो 35 वर्ड पर मिनट होती है इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट होती है हिंदी में। तो अगर आप कोशिश करें कि आप वहां तक लेके जाएं ताकि कंपटीशन में बिल्कुल पीछे न रहें, क्योंकि जब आप घर पे या फिर अपने कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इजीली अगर 30 के आसपास कर रहे हैं तो आप, ये गुड इनफ नहीं होता, क्योंकि जब आप एक ऐसे जगह दूसरी जगह जा जहाँ आपका कंफर्ट जोन नहीं है, जहाँ आपको फील होगा कंपटीशन है, तो वहां हो सकता है आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ा रिड्यूस कर जाए, ठीक है। तो वहां पर उस जो प्रेशर सिचुएशन को झेलने के लिए आप घर में पहले से प्रैक्टिस करें, और जो स्पीड है उसकी, ये केवल यहाँ तक मत सोचें कि 30 वर्ड पर मिनट ही में जाना है, इसको ऊपर बढ़ा के 5 वर्ड पर मिनट ऊपर बढ़ाएं। यानी कि इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करें 35 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी में प्रैक्टिस करें 30 वर्ड पर मिनट की। इसके अलावा और क्या एमएस ऑफिस में पूछा जा सकता है? देखिए एमएस ऑफिस में बेसिकली तो कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, बट हमें लगता है केवल टाइपिंग टेस्ट होगा। बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत जानकारी आप रख रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो एमएस ऑफिस बहुत ही सिंपल है। इसमें आप टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट की, है ना, बहुत सारी चीज़ें, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं अपना स्क्रीनशॉट लेके, इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो अगर वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया आपको, ठीक है, कुछ टाइपिंग करने के लिए, फाइल को लॉक करने के लिए, या फाइल को सेव करने के लिए, नेम चेंज करने के लिए, कुछ आर्ट गैलरी से उसमें ऐड करने के लिए, कुछ टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, ठीक है, और कुछ डिलीट करने के लिए, कुछ पार्ट ऐड करने के लिए, तो आपको वो बेसिक फीचर्स भी पता होने चाहिए। तो वो भी इजीली आप बहुत अच्छे से आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमएस वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। आप 1 वीक के अंदर ही पूरा अवेयर हो सकते हैं उसके सारे सिस्टम्स के बारे में। आप जनरली यूट्यूब पे सर्च कीजिए इजीली एमएस वर्ड की बेसिक गाइडलाइंस, बेसिक एमएस वर्ड के बारे में, और आप सारे उसके बारे में जान जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा एग्जाम में आएगा, हम ये कह रहे हैं कि हम आपको पहले से रेडी करने के लिए सूचित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में क्या होगा। बट आप अपनी तरफ से श्योर हो, अगर कि आपके 90 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जब आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करना ही है और उसके लिए ट्राई करना ही है, सेकंड राउंड में जाना ही है, तो आप प्रिपेयर अच्छे से हो जाइए ताकि आपका कंपटीटर से आप ऊपर ही रहे, ठीक है। ये, और हाँ एक चीज और बता दूं, कुछ लोग ये यूट्यूब पे भी और हर जगह ये बोल रहे हैं कि सर एमएस ऑफिस का एक और वहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और उसको पास करना कंपलसरी होगा और उसके भी मार्क्स ऐड होंगे। देखिए सीएलटी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मार्क्स का जो बेसिस है वो केवल आपका सीबीटी है ना। सीबी, ये जो केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है, ओनली दोज हु क्वालिफाई द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, ठीक है। ये केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। आपका जो सीबीटी है उसी में जो आपने मार्क्स अटेन किए हैं, आपने जो मार्क्स उसमें जो गेन किए हैं ना, केवल वही मार्क्स से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, प्लस आपका सिलेक्शन भी यानी कि मेरिट भी उसी से डिसाइड होगी। बस जो भी पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है सीबीटी में, उसको ये कंप्यूटर रिलेटेड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए मैं बताया सबसे ज्यादा जरूरी है आप टाइपिंग की स्पीड अपनी बना के रखें अच्छे से, ताकि जब आपको वहां दिया जाए वो टाइप करने के लिए, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड शो कर पाए उनको। प्लस कुछ बेसिक फीचर अगर वो अलग से अपने टेस्ट के बारे में पूछ ले, एमएस ऑफिस के बारे में पूछ ले, तो आप बेसिक नॉलेज इजीली यूट्यूब से आप ले सकते हैं इजीली। ये पिक्चर जैसे आप एमएस वर्ड में क्या क्या काम कर सकते हैं, बहुत सारे टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं, आर्ट गैलरी से उसमें ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत सारे टूल बार्स हैं, नाम चेंज चेंज कर सकते हैं, है ना, फाइल्स के करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं,
थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो, ताकि जब आपको अगर परफॉर्मा दिया जाए कि इसको आपको टाइप करना है, और हो सकता है उसमें हेडर फुटर भी ऐड करना हो, कुछ नंबर्स ऐड करने हो, है ना, कुछ उसके फ़ॉन्ट्स को अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स हो, कुछ आपको इस टाइप का पेपर दे दिया जाए कि आप इसको टाइप करना है, तो आपको वहाँ दो चीज़ देखनी पड़ेगी, अपनी स्पीड को भी चेक करना पड़ेगा कि स्पीड भी अच्छी रहे, और प्लस ये सब भी देखना पड़ेगा कि उस जो पेपर आपको दिया गया है पूरा टाइप करने के लिए, आप वहाँ पर हेडर फुटर ठीक से डाल पा रहे हैं, आप फ़ॉन्ट का साइज़ ठीक रख पा रहे हैं, ठीक है? अगर उसमें कोई कुछ आपको इम्पोर्ट करना है आर्ट गैलरी से, वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? सो ऐसा पेपर आ सकता है आपका सीएलटी में कि उससे आपकी स्पीड भी चेक हो जाएगी, और ये सब भी पता चल जाएगा कि आपको एमएस ऑफिस में काम करना आता है कि नहीं। बहुत सिंपल है एमएस ऑफिस, आप 1 वीक में बिल्कुल रेडी हो जाएँगे, और बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि आपका जो टेस्ट अगर होगा, मतलब जो ये होगा ही सीएलटी, वो सीएलटी लगभग जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि सीबीटी का रिजल्ट होगा, उसके 1 मंथ, ये मिनिमम 1 मंथ का टाइम तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? 1 मंथ का अगर मान भी लिए, मिनिमम 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा। इन जनरल तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाते हैं, 2 मंथ के आस-पास टाइम मिल जाता है। बट हम फिर भी लोअर साइड होके चलते हैं। हम मानते हैं कि 10-15 तारीख तक ही रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर का, और आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। यानी कि 15 जनवरी तक आपके पास जो रेडी होने का टाइम है सेकंड राउंड के लिए। तो जो बच्चे 90 के आसपास, प्लस माइनस 90 के आसपास अपना रिजल्ट अपनी सोच रहे हैं अपने मार्क्स आ जाएंगे, वो लोग सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करें, और उनके पास अभी लगभग 2 मंथ्स पूरे हैं, तो 2 मंथ्स में आप अपनी स्पीड बढ़ाएँ, और एमएस ऑफिस में जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में जानकारी ले लें यूट्यूब से, या कोई कोर्स भी कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है? फ्री कोर्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, आप फ्री कोर्स अपना कर सकते हैं, ठीक है? सो ये सीएलटी के बारे में था, और जो असिस्टेंट ऑफिस के बारे में था। इससे अलग कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग सीएलटी के बारे में, रिगार्डिंग जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में, जूनियर कॉमन कैडर के बारे में, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के बारे में, तो हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ये बताइए, और कुछ जानकारी चाहिए रिगार्डिंग दिस तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।